हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल कुमार। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है एक व्यापारी की जो कि नमक का व्यापार करता था और एक गांव से दूसरे गांव में जाकर नमक को बेचता था, जिसके लिए उसने एक गधा रखा हुआ था। तो क्या करता था कि रोज़ सुबह वह गधे के ऊपर नमक की बोरियों को लाद कर आसपास के गांव में बेचने के लिए निकल जाता था। जब वो जा रहा होता था तो रास्ते में एक नदी भी मिलती थी डेली, तो उस नदी को भी गधा और व्यापारी पार करते थे। तो एक दिन क्या होता है, जो गधा होता है वो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और नमक की बोरियों के साथ वो नदी में गिर जाता है। जैसे ही गधा नदी से उठता है तो वो देखता है कि उसके पीठ में जो नमक था, मतलब जो वजन था, वो वजन कम हो जाता है। अब क्या था, उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे ज़्यादा वजन नहीं उठाना पड़ेगा। नमक घुलने की वजह से व्यापारी अपने घर पर लौट आया। पूरे दिन गधे को आराम मिल गया। अगली सुबह व्यापारी ने रोज की तरह गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी। रास्ते में जैसे ही नदी आई तो गधा जानबूझकर पानी में बैठ गया और उसकी पीठ पर रखा नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ हल्का हो गया। अब व्यापारी को समझ में आ गया कि गधा जानबूझकर पानी में बैठ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब वो इस गधे को मजा चखाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, अगले दिन व्यापारी ने क्या करा, गधे की पीठ पर मतलब जो नमक की बोरियां हटाई और उसकी जगह पर रुई के बोरे रख दिए और फिर निकल पड़े रास्ते में। अब जैसी वो नदी आई, गधे की तो आदत बन गई थी। गधा को मज़ा आने लग गया था कि भाई पानी में बैठो, नमक घुल जाएगा, काम पे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो गधे ने फिर सोचे बिना पानी में बैठ गया। अब दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि नदी में जैसे ही वो बैठा ना तो रुई हो गई गीली। अब रुई गीले होने के कारण उसका वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, मतलब कि गधे को उठना मुश्किल हो गया। और उसने मतलब जो कहते हैं ना, गधा ही है भाई, मार खा खा के उससे व्यापारी ने क्या करा, गधे ने व्यापारी ने उसका जो बोझ था उससे उठवा ही लिया। अब क्या था, उस दिन गधे ने सोच लिया कि भाई आगे से वैसा काम नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, शॉर्टकट लाइफ में ना अच्छे होते हैं कि जब तक किसी का नुकसान ना हो। मेरे आराम करने से अगर मेरे मालिक को नुकसान हो रहा है ना, तो ऐसा ना आराम भी किस काम का। जहाँ से मेरा ब्रेड बटर आ रहा है, जिससे मेरा काम चल रहा है, जिससे मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है, अगर उसी के प्रति मैं ईमानदार नहीं रहूँगा तो मेरा मालिक नहीं कमाएगा तो मुझे देगा कहाँ से। तो गाइस, इसी सोच के साथ मैं आपको अलविदा करता हूँ और आशा करते हैं कि अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोबारा से। तो थैंक यू सो मच गाइस।